नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं एफिडेविट पर देश दुनिया का हाल। भाजपा प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी के गोरखपुर प्रथम आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थानों में कुल 45 जगह पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने हाथों में भाजपा का झंडा और पंकज चौधरी की तस्वीर लेकर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाया। भारी भीड़ और कार्यकर्ताओं के जोश से ओतप्रोत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि यह मेरा गृह जनपद है और यहाँ की एक एक कार्यकर्ताओं से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ। यह जोश और जुनून बताता है कि भाजपा जाति पात और अन्य विवादों से बिल्कुल अलग पार्टी है। कि ये मेरा खुद का गृह जनपद है और जिस भाव में मैं देख रहा हूँ कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं उससे मेरा मन बहुत गदगद है और निश्चित तौर से जो पार्टी ने दायित्व हमें दिया है उस दायित्व पे मैं काम करूँगा। बाबूजी की जयंती है, निश्चित तौर से अभी मंच पे हम लोग जाएंगे तो कार्यक्रम करेंगे। आदरणीय पंकज चौधरी जी का ऐतिहासिक स्वागत, एक एक कार्यकर्ता, पूरा कार्यकर्ता आज उनके स्वागत के लिए उमड़ा हुआ है। जन सैलाब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, आज वो जन सैलाब एक एक कार्यकर्ताओं का दिख रहा है। ऐतिहासिक स्वागत हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का हो रहा है। देखिए, हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत ढोल नगाड़े बाजा हर चीज जिस भी तरीके से यहाँ की जनता, यहाँ के अपने कार्यकर्ता, यहाँ के पदाधिकारी सारे लोग आज सड़क पे उतर के अपने इस नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करेंगे, जो गुरु गोरक्षनाथ की धरती पे पहला बनने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गुरु गोरक्षनाथ की धरती पे पहले आगमन को ऐतिहासिक बनाने का। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज इस मालवीय नगर मंडल के इस गुरुंग चौराहे पे हमें लगता है कि गोरखपुर में सबसे बेहतरीन स्वागत करने की तैयारी उनकी चल रही है। यूपी के कन्नौज जिले के जिला कारागार से 2 कैदी फरार हो गए। कैदियों के फरार होने की सूचना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूत्रों की माने तो महिला बैंक के पीछे की दीवार फांद कर कैदी फरार हुए। कैदियों के फरार होने की सूचना के बाद जिला अधिकारी, एसपी सहित अन्य अधिकारी जिला कारागार पहुंचे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात बंदी रक्षक की लापरवाही सामने आई है। जेल प्रशासन की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। भागे हुए कैदी तालग्राम व ठठिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक कैदी जून माह से जेल में बंद था तो वहीं दूसरा कैदी दिसंबर में आया था। फिलहाल कैदियों की तलाश की जा रही है। सूचना मिली कि जिला जेल कन्नौज से 2 कैदी दीवार फांद कर निकल गए हैं, बाहर भाग गए हैं। इस संबंध में मैंने और इसके सामने निरीक्षण किया है। ये 2 कैदी थे, एक जून से बंद था और एक अभी दिसंबर में आया हुआ था। और इस संबंध में जेल की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। दोषी जो भी बंदी रक्षक है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ एसपी साहब की तरफ से पुलिस टीमें भी लगा दी गई हैं, जो कि भागे हुए कैदियों को लगातार ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। पे कोई निगरानी नहीं होती है, खाली पड़े क्या इसमें लापरवाही बरती गई है? देखिए, प्रथम दृष्टया जो ड्यूटी पर बंदी रक्षक थे उनकी लापरवाही प्रतीत होती, जिसके लिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। पूर्वांचल के सबसे बड़े मकर संक्रांति पर्व को लेकर एडीजी जोन अशोक मुथा जैन जिले के विभिन्न विभाग के आला अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में बैठक कर खिचड़ी पर्व को सकुशल संपन्न कराने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। चर्चा के दौरान एडीजी ने कहा कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों व स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं एडीजी जोन ने 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहे गोरखपुर महोत्सव की तैयारी के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की।
कितने लोगों को बुलवाया है सर? 25 कितने स्टॉल है आपके पास? 25 तो जब अलॉट कर दिए एकदम तो फिर हम स्पेस भी दे देंगे पर पैसा थोड़ा ज्यादा देगा तो तो वो भी सब हम लोग बात करेंगे। मेरा ये कहने की दे पुस्तक मेले के लिए बात किया है वो भी करा रहे हैं, धीरे धीरे अभी आ रहे हैं। मेरा अलग विजन था जब मैंने शुरू में बताया था, मैंने तो बोला था कि शॉपिंग फेस्टिवल है। अब इतना टाइम नहीं है तो इसको बोला कि एटलीस्ट जहाँ वो खरीदने आ रहे हैं उसी एरिया में। मदरसा रजा ए मुस्तफ़ा तुर्कमानपुर व जामिया अल इस्लाह एकेडमी औरंगाबाद गोरखनाथ में इस्लामी बहनों की विशेष कार्यशाला हुई। कार्यशाला के अंतिम सप्ताह में अखीरत के बारे में बताया गया। कार्यशाला का फाइनल सेमिनार व पुस्तक वितरण समारोह फरवरी माह में आयोजित किया जाएगा। मुख्य वक्ता हाफिज रहमत अली निजामी ने कहा कि अखीरत में विश्वास का उद्देश्य मनुष्य को इस दुनिया में नैतिक और जिम्मेदार बनाना है ताकि वह मृत्यु के बाद अल्लाह के सामने जवाबदेह हो सके। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया गया, वालेकुम अस्सलाम। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व मर्रा। कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन किताब ये सही बुखारी शरीफ है और इसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है। ये 40 हदीसों का सिलसिला था जो आज आखिरत से मुतल्लिक हदीस पर तकमील पा चुका है। लेकिन किताबी शक्ल में जो हदीस पाक का अजीम तरीन ज़खीरा उम्मत के पास मौजूद है उसे बुखारी शरीफ कहते हैं। पूरी बुखारी शरीफ अगरचे अब नहीं पढ़ पाए, पहली हदीस बुखारी शरीफ की इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे है, ये पहली नशिस्त में आपको पढ़ाया गया था और आज आखिरी हदीस पाक आपको पढ़ाई जा रही है। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी गोरखपुर पूर्वांचल की 116 वर्ष पुरानी ख्याति लब्ध शिक्षण संस्था है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सोसाइटी वर्ष के अंत में अपने पूर्व पदाधिकारियों की स्मृति में ललित कला महोत्सव का आयोजन करती है। इस वर्ष यह महोत्सव दिनांक 9 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 12 प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। यह नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी गोरखपुर जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसके द्वारा महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज, रामनारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज, प्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और RBTC और साथ साथ राम गरीब लाल छात्रावास का संचालन किया जाता है। हम लोग प्रत्येक वर्ष ललित कला महोत्सव का आयोजन करते हैं दिसंबर जनवरी के महीने में। इस बार हम लोग जनवरी में आयोजित कर रहे हैं और यह आयोजन 9 जनवरी से 11 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।